अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप लोग। सलमान अजहरी के प्रोटेस्ट में सबसे पहले इस वीडियो को देखिए आप लोग। मुफ्ती सलमान साहब की रिहाई नहीं हुई तो हम सड़कों पर उतरेंगे, क्योंकि हमारे उलमाओं के खिलाफ ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर आपके संतों के खिलाफ और किसी के खिलाफ अगर कोई गलत बात होती तो उतरते हैं ना। ये हमारे धर्म को ठेस पहुंचाते हैं, ये हमारी शरीयत को बुरा कहते हैं, ये हमारे इस्लाम धर्म को बुरा कहते हैं, रोज गालियां देते हैं हमको। क्यों? हमारी खता क्या है, हमारी गलती क्या है? क्या हिंदुस्तानी मुसलमान होना गलत है? क्या हिंदुस्तान में मुसलमान का रहना गलत है? अगर आप ये साफ कर दीजिए मोदी जी, अगर ये स्पष्ट कर दीजिए तो फैसला सरेआम और सरे मैदान में हो जाएगा। कि सुरेश चौहान को जानते हैं, बिल्कुल। उन्होंने मांग उठाया था कि मुफ्ती सलमान को गिरफ्तार करो, इस जहरीली मौलाना को गिरफ्तार करो। वो क्या है? वो खुद क्या है? अपने आप को देखे। सुरेश चौहान के जी क्या है? वो नफरत का बाजार है, और नफरत का बाजार गर्म करने के लिए हिंदू मुस्लिम को लड़ाने के लिए एक चैनल खोला गया, सुदर्शन चैनल। वो इसी के लिए खोला गया है ताकि आपस में विवाद हो, आतंकवाद को बढ़ावा मिले। जब आप इस तरह के आतंकवाद को बढ़ावा देंगे, सुरेश चौहान के एक आतंकवादी है, मैं आपके खुले चैनल से कह रही हूँ। और तैयार हो जाए सरकार, मोर्चा खोल देंगे हम। सबसे पहला सवाल है कि अभी आपने देखा होगा कि जिस तरीके से मुफ्ती सलमान अजहरी को गिरफ्तार कर लिया, उन्होंने एक भाषण दिया था, एक स्पीच पे उन्होंने ये कहा था कि अभी जो है तुम्हारा दौर है। फिर मतलब एक ऐसा शब्द इस्तेमाल किया जिसकी वजह से उनकी गिरफ्तारी हो गई है। फिर एक वक्त आएगा कि हमारा दौर आएगा, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? सबसे पहली बात तो ये मैं इस तरह से देखती हूँ कि ये मुसलमानों के खिलाफ एक साजिश है, एक रचा हुआ प्रोपेगंडा है। उन्होंने जो लफ्ज़ कहा वो एक कविता का वो लफ्ज़ था, और किसी को उन्होंने, किसी समुदाय को, किसी धर्म को, किसी एक व्यक्ति को उन्होंने ये कुछ कहा ही नहीं। ये तो एक स्पीच थी उनकी इजराइलियों के खिलाफ। और वाकई जो हिंदुस्तान के अंदर इजराइल के बलबूते पे जो पल रहे हैं, उन्हें तो बुरा लगना ही था। ठीक है, जो वाकई इजराइल को प्रोटेक्ट करते हैं, इजराइल का सपोर्ट कर रहे हैं जो, तो उन्हें तो बुरा लगना ही था। और सुधीर चौधरी जैसे लोग जब अपशब्द बोलते हैं, मुसलमानों के खिलाफ टिप्पणी करते हैं, मुसलमानों के खिलाफ गंदी गंदी गालियां दी जाती हैं, तब तो ये ATS वहाँ नहीं पहुँच जाता। सिर्फ इस स्टेटमेंट में तो कोई भी इस तरह का अपराध नहीं बनता है जिसमें गिरफ्तारी किया जाए। वो मुफ्ती की अगर इस बयान पे गिरफ्तारी है तो वह गलत है और नहीं होना चाहिए। यह देश जो है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का है, यह देश समरसता का है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है एक कानूनी अधिकार है किसी भी व्यक्ति का, ये मूल अधिकार में आता है। ऐसे में उसमें गिरफ्तारी नहीं की जा सकती है। अगर अन्य कोई पहलू उसमें नहीं जुड़ा हो तो इस खाली स्टेटमेंट के आधार पर उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। ये पहली बार देश में हेमंत सोरेन के प्रकरण में हुआ है कि हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया गया, और जो है उस पद पे दूसरा कोई व्यक्ति ना तो वो कार्यवाहक रहा, ना ही कोई व्यक्ति वहाँ पे मुख्यमंत्री आया। तो यह संवैधानिक अड़चन है। देश में पहली बार ऐसा हुआ है जो ED ने भी गिरफ्तार किया है। ऐसा नहीं होना चाहिए। संविधान का एकदम जो धज्जी उड़ गई है जो हेमंत सोरेन वाला प्रकरण है, तो वहाँ पर जो हेमंत सोरेन की जो गिरफ्तारी की गई है वह गलत हुआ है, और इसका उनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा लोकसभा के चुनाव में, ये जान लीजिए। तो चाहे ED हो चाहे CBI हो, इसका अपने लिए केंद्र में सत्ता बनाने के लिए उसके पदों का दुरुपयोग कर रहे हैं ये लोग। नहीं मैम, मुकदमा उसके ऊपर होना चाहिए। सही से पूछिए, जो देश में बांटते हैं, देश को गलत करते हैं, उस पर मुकदमा होना चाहिए। उलझाने के लिए मुद्दा उठाया जा रहा है, ऐसा कुछ है नहीं। ये सब फर्जी और फ्रॉड चीज है। इसमें चुनाव होने वाले हैं तो उसी का बस हिंदू मुस्लिम करना चाह रहे हैं, सीधी सी बात। वो इम्पोर्टेंट भी है, टोपी भी इम्पोर्टेंट। देश में दोनों जरूरी है। अगर एक नहीं रहेगा दूसरे की जरूरत नहीं। जोश में कभी होश न खोना चाहिए। हालात जैसे भी है, मैं आपके सामने हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह आपको मैं बता रहा हूँ, मैं कोई क्रिमिनल नहीं हूँ, और न ही किसी क्राइम पर मुझे लाया गया। हाँ, मेरी तकरीर के मुताबिक जो तहकीकात इनको करनी है वो कर रहे हैं। हम भी उनका कोऑपरेट कर रहे हैं, आपको भी करना चाहिए। और ये जो ट्रैफिक को और ये सब माहौल को जिस तरह से किया गया है, इसके लिए लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा हो सकता है, और जो होगा अच्छा ही होगा इंशाअल्लाह, अच्छा ही होगा। अगर मेरे हक में गिरफ्तारी है तो मैं उसके लिए भी तैयार हूं। और आपकी मोहब्बत का शुक्रिया, आपकी मोहब्बत का शुक्रिया। आप अगर मुझसे मोहब्बत करते हो, हाथ उठा करके बता मोहब्बत करते हैं, तो ये रोड खाली कर दीजिए। बस रोड खाली कर दो पुलिस के लिए, मसला न होने पर। हाँ, बड़ी ख्याल से
बड़े प्यार से अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह खौफ ना रख रजा जरा क्योंकि है अब ये मुस्तफा तेरे लिए अमान है तेरे लिए अमान है। अस्सलाम वालेकुम। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, इस्लामी नात बयान के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।